बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो चीज़ पढ़ेंगे वो है एजेंट की ड्यूटी, कि क्या होती है एक एजेंट की ड्यूटी प्रिंसिपल के लिए और क्या लाइबिलिटीज़ हैं एजेंट की। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 211 है, ये आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 211 से लेकर जो है ऑनवर्ड सेक्शन 214 तक। सबसे पहले 11 देख लेते हैं। 211 हमें ये कहता है कि एजेंट्स ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल बिजनेस। अगर कोई एक पर्सन जो है वो एज अ एजेंट किसी भी प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, किसी भी दूसरे पर्सन के लिए एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा है, तो उस काम करने में उस पर्सन की एजेंट की क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये सेक्शन हमें ये बताता है। सबसे पहले एजेंट जो है वो बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ दिस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय प्रिंसिपल और इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द कस्टम विच प्रिवेल्स इन doing business of the same kind at the place where the agent conducts such business. When the agents act otherwise, if any loss be sustained, he must make it good to his principal, and if any profit accrues, he must account for it. कोई भी एजेंट जो है वो बाउंड है कि वो जो है ड्यूटी ऐसे परफॉर्म करेगा जैसे कि उस प्रिंसिपल ने उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में उसको जो है डायरेक्शंस दी होंगी, जो डायरेक्शन उस प्रिंसिपल ने गिवन की होंगी उसके अकॉर्डिंग किसी भी एजेंट को जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होगी। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता कि उसने नहीं बताया कि किस तरीके से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, तो उस सूरत में वो इस तरह परफॉर्म किया जाएगा जैसे कि उस इलाके में, जिस इलाके में वो चीज़ परफॉर्म करनी है वहाँ के कस्टम्स के अकॉर्डिंग। जैसे वहाँ पर और भी उस तरह का काम किया जाता है तो वहाँ पर उसी कस्टम को, उसी इलाके की रवायत को देखकर, इलाके की जो है जिस तरह उस इलाके में परफॉर्म किया जाता है रिवाज को देखकर परफॉर्म करना होगा। अगर एजेंट ये दो तरीके से जो है वो ड्यूटी परफॉर्म करेगा, कोई भी एक एजेंट, ये दो तरीके, ठीक है, या तो उसकी इंस्ट्रक्शन पर प्रिंसिपल की, या फिर जो है वो अकॉर्डिंग टू द कस्टम जो कि प्रीवेल्स इन डूइंग बिजनेस ऑफ द सेम काइंड एट दैट प्लेस। एक उसी तरह का बिजनेस जो है उस इलाके में परफॉर्म किया जा रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो परफॉर्म किया जाए। थर्ड थिंग जो इसमें बताई गई है कि वो जो एजेंट है अगर वो दूसरे तरीके से, किसी अपनी तरीके से जो है वो एक्ट परफॉर्म करता है, मीन्स वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो एक्ट परफॉर्म करता है, जब वो अदरवाइज़ करेगा तो इट्स मीन कि अगर वो ये देखें अदरवाइज़ करेगा तो इट्स मीन कि उसमें दो तरह का, यहाँ तो उसको लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो उसने उसका भी हिसाब किताब किसको देना है, प्रिंसिपल को देना है। और अगर कोई लॉस हो जाता है तो फिर एजेंट जो है इस सूरत में एजेंट जो है वो कंपनसेट करेगा प्रिंसिपल को रिगार्डिंग दैट लॉस, ठीक है। उस जो लॉस उसको हुआ है वो उसके रिगार्डिंग उसको कंपनसेट करेगा। इसके बाद हमारे पास सेक्शन आ जाता है कस्टम के अकॉर्डिंग। ऐसे है, कस्टम के अकॉर्डिंग भी एक इसमें इलस्ट्रेशन गिवन है, वो देख लेते हैं। देखें कस्टम के अकॉर्डिंग ऐसे है कि अगर ए है और वो एजेंट है, ए है और बी है, दो पार्टी है हमारे पास, ठीक है, दो पर्सन है। ए जो है एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा है, बी एज अ एजेंट है। कोई इंस्ट्रक्शन गिवन होती है और फिर भी वो कस्टम के अकॉर्डिंग जो है उसको परफॉर्म करना है। समझे, इंस्ट्रक्शन नहीं गिवन, हम दूसरी जो है वो सिचुएशन ले रहे हैं जिसमें जो है कोई भी इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं है ए की तरफ से, ठीक है। तो फिर अब कस्टम के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। अब कस्टम के अकॉर्डिंग ये है कि ये जो है इसने सामान सेल करना है और उस कस्टम में ये है कि वहाँ पर जो है एज अ क्रेडिट जो है कोई भी चीज़ सेल नहीं की जाती। अगर ये इसको देता है कोई भी चीज़ ऐसे उधार पर कोई भी चीज़ अगर दे देता है और फिर बाद में ये क्या होता है, ये इंसॉल्वेंट होता है, इसके बिहाफ पर दे रहा है, बी इसके बिहाफ पर एक्ट कर रहा है, एजेंट है ना, प्रिंसिपल के बिहाफ पर एक्ट कर रहा है उस कस्टम के अकॉर्डिंग। और अगर सी जो है बाद में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो अब ये लॉस तो अकर हो गया। अब ये लॉस जो है ये बी जो है, क्योंकि वहाँ की रिवायत में ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कस्टम में ऐसा नहीं था कि वो जो चीज़ है वो क्रेडिट के तौर पर दी जाए, तो फिर अब यहाँ पर बी जो है वो लायबल है, वो कंपनसेट करेगा ए को। ये इलस्ट्रेशन बी जो है ना इसमें यही बताती है। इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो है सेक्शन 212 स्किल एंड डेलीजेंस required from agent. An agent is bound to conduct the business of an agency with such much skill as is generally possessed by person engaged in similar business unless the principal has notice of his want of skill. The agent is always bound to act with reasonable diligence and to use such skill as he possesses and to make compensation to his principal in respect of the direct consequence of his own neglect, want of skill or misconduct, but not in the respect of loss or damage which are entirely or remotely caused by some neglect, want of skill or misconduct. इसमें ये बताया गया है
कि स्किल कहते हैं किसी भी टैलेंट को, अगर प्रिंसिपल एजेंट में जो भी टैलेंट है वो तमाम टैलेंट को यूज़ करते हुए तमाम डेलीजेंस यानी तमाम केयरफुल हो के जो है ना, यानी तमाम टैलेंट को यूज़ करके केयरफुलनेस के साथ कोई भी जो एक्ट जो है, जो वो किसी भी प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो एजेंट परफॉर्म कर रहा है उसको उस तरह परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसमें किसी किस्म की नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो कोई भी निगलेक्ट करता है, कोई भी इस तरह का एक्ट इस तरह नहीं परफॉर्म करता जिस तरह कि उसको एक ऑर्डिनरी मैन ऑफ प्रूडेंस अपना परफॉर्म करता है, अपने लिए करता है, तो फिर वो क्या करेगा, वो उसके लिए लायबल होगा कि वो प्रिंसिपल को कंपनसेट करे। अगर उससे कोई लॉस हो जाता है किसको, प्रिंसिपल को, तो फिर वो लायबल होगा उस सूरत में, क्योंकि उसने अपने तमाम डेलीजेंसी केयरफुलनेस के साथ तमाम डेलीजेंस यूज़ करके, तमाम जो है डेलीजेंसी यूज़ करके, उसके बाद स्किल यूज़ करके, जो भी उसके अंदर टैलेंट है वो तमाम यूज़ करके उसने जो है उस एक्ट को परफॉर्म करना है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उस सूरत में जो है वो एजेंट लायबल होगा कि वो कंपनसेट करे अपने प्रिंसिपल को। इसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट अगर कोई ऐसा लॉस हो जाता है तो उसमें जो है वो नहीं उसको कंपनसेट करेगा, क्योंकि उसकी नेग्लिजेंसी से नहीं हुआ, तो उस सूरत में नहीं। अगर उसने अपनी पूरी डेलीजेंसी सब कुछ यूज़ किया, प्रॉपर स्किल सब कुछ यूज़ किया, तो उस सूरत में अगर कोई भी इस तरह का नुकसान हो जाता है तो उस सूरत में फिर एजेंट लायबल नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास सेक्शन आ जाता है एजेंट्स अकाउंट इज अंडर सेक्शन 213। इसमें यह बताया गया है कि एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड। अब क्या है कि एजेंट ने क्या करना है, ये भी एजेंट की ड्यूटी है कि वो मेंटेन करेगा अकाउंट, ठीक है, मेंटेन करेगा, प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करेगा, हिसाब किताब सब कुछ रखेगा। जब वो प्रिंसिपल मांगेगा तो उसको प्रोवाइड करेगा, पूरा अकाउंट रखेगा, प्रॉपर मेंटेन करेगा अकाउंट को। इसके बाद हमारे पास सेक्शन आ जाता है 214 एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट। 214 यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ नहीं है। 214 इज़ अंडर 214 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना, इसमें एक सेकेंड। टू 14 सेक्शन हम वैसे मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर 215 आ गया डायरेक्ट। अच्छा 214 में यहाँ से किताब देख लें, 214 हम यहाँ से देख लेते हैं। एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विथ प्रिंसिपल। अब एजेंट की ड्यूटी है कि वो कम्युनिकेट करेगा प्रिंसिपल से कब ये सिचुएशन गिवन है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एजेंट इन केस डिफिकल्टी टू यूज ऑफ रीजनेबल डिलीजेंसी, अगर इन कम्युनिकेटिंग विद हिज प्रिंसिपल एंड इन सीकिंग टू ऑब्टेन हिज इंस्ट्रक्शन। अब ये एजेंट की ड्यूटी है कि अगर किसी भी किस्म की उसको डिफ़िकल्टी होती है वो एक्ट परफॉर्म करने का जिसकी वजह से उसको एजेंट बनाया गया है, तो उस सूरत में वो उसका क्या काम है कि वो उसने तमाम रीजनेबल डिलीजेंसी यूज़ करनी है कि वो प्रिंसिपल से कम्युनिकेट कर सके, कि प्रिंसिपल से उसकी बातचीत हो सके और वो उससे क्या ले सके, ऑब्टेन कर सके इंस्ट्रक्शन अंडर सेक्शन 214 में। उसने प्रिंसिपल को ये बताना है कि भाई मुझसे ये काम जो है, मुझे कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, फिर उसने इंस्ट्रक्शन लेनी है, फिर उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है उसने उस पर अमल दरामद करना है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उस सूरत में अगर कोई भी लॉस सस्टेन होता है, ये तो फिर उस सूरत में अगर कोई भी लॉस हो जाता है तो वो फिर कौन लायबल होगा, ऑब्वियसली वो फिर एजेंट ही लायबल होगा, क्योंकि उसने उसको कम्युनिकेट करना था एंड ही डिडंट, उसने नहीं किया तो फिर वो लायबल होगा कौन, ऑफ कोर्स एजेंट लायबल होगा।